प्रदेश का तो मेरा अपना मानना यह है कि उत्तर प्रदेश में तो लगभग ये स्थिति बिल्कुल साफ है, एक तरफा चुनाव होगा यहाँ तो। सर आप लोग कहते हैं परिवर्तन होगा उत्तर प्रदेश में, लेकिन एग्जिट पोल तो सर 326 भी दिखा रहा कोई। मैं वही बात कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होने जा रहा है और लगभग एक तरफा है, इसमें कहीं संशय नहीं है। लेकिन क्या है, बीजेपी की तरफ एक तरफा, समाजवादी पार्टी की तरफ एक तरफा चुनाव है ये। और लेकिन क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक मैसेज, एक संदेश देना चाह रही है। उत्तर प्रदेश में तो उसे भी पता है, उनके नेताओं को मालूम है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है एक तरफा है और वहाँ पर कुछ हासिल करने नहीं जा रहे हैं। लेकिन कहीं पर अगर किसी परिस्थिति में पंजाब में, उत्तराखंड में या गोवा में, मणिपुर में हंग असेंबली आती है अगर, तो उस स्थिति में लोगों को मानसिक रूप से तैयार करने वाले हैं ये देश के लोगों को और विदेशी लोगों को भी लगभग एक संदेश देना चाह रहे हैं कि वहाँ पर एक दबाव सा रहेगा कि सभी एक माहौल बन रहा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस एग्जिट पोल के द्वारा। पंजाब में तो एग्जिट पोल आप आदमी पार्टी को दिखा रही है, पूर्ण 100 सीटें दिखा रहे हैं उनको। मैं वही बात कह रहा हूँ कि क्या है कि अगर किसी एग्जिट पोल ही है, नतीजे तो नहीं, फाइनल नतीजे तो नहीं है अभी, अंतिम नतीजे जो कोई भी आएंगे उसमें सरकार क्या हासिल करने वाली है, जो रूलिंग पार्टी है वो क्या हासिल करने वाली है, लोगों के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बना के अपने पक्ष में एक माहौल बना रही है। और अगर कहीं हंग असेंबली आती है तो उसी तरह का खेल करके, जैसे गोवा में पिछली बार किया था इन्होंने, उसी तरह का खेल करके सरकार अपने पक्ष में करेंगे। यूपी की जनता को क्या पसंद आया बीजेपी का? अगर मान लिया जाए ऐसा नतीजे आते तो इतना बड़ा बहुमत दे रही है जनता? नहीं, वैसे तो ये नतीजे माने नहीं जा सकते। दूसरी बात यह है कि पूरी सरकार की, इससे एक और बात नजर आती है कि सरकार की विश्वसनीयता पूरी तरह से, पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता लगभग खत्म हो चुकी है। अपने पक्ष में किस तरह से ये, लेकिन सर एक साल से कह रही है बीजेपी की 300 प्लस जाएंगे हम लोग। हाँ, वो कह रहे हैं, उन्हें अपने आप पर उन्हें मालूम है, जैसे वो पहले से आए थे उस तरह से कहते रहे हैं। लेकिन अपोजिशन पार्टी भी लगातार ये बात कर रही है, आम जनता भी लगातार एक बात कर रही है। अगर यही बात को दावा मान लिया जाए कि ये कह रहे हैं कि ये जो कह रहे थे उसको सच मान लिया जाए, तो किसान आंदोलन जो हुआ था इस देश में, ये कह रहे थे कि कानून किसानों के हित में है, इन कानूनों को वापस नहीं लेंगे। पर अंततः इतने शक्तिशाली नेता को, जिसका कि ये रिकॉर्ड रहा है अब तक, जो कहता रहा है कि ये नेता कभी अपने फैसले बदलता नहीं है, उसे घुटनों के बल आना पड़ा, किसानों के आगे झुकना पड़ा उसे, और उसने किसानों के जो कानून बनाए थे, कॉर्पोरेट कानून जो बनाए थे, उनको वापस लिया उसने। किसान नेता कह रहे हैं हमारे साथ धोखा हो गया, वादा खिलाफी हो गया, आप कह रहे हैं वो झुकनों पर आ गई सरकार, घुटनों पर आ गई। नहीं, कानून वापस लिए कि नहीं लिए उन्होंने? कानून वापस लिए तो कोई फायदा तो नहीं हुआ ना किसान नेता क्यों चिल्ला रहे हैं फिर हर जगह जा हमारे साथ धोखा हो गया? धोखा ये हो गया, उस कानून उन्होंने वापस लिए, चुनाव के मद्देनजर रखते हुए कानून तो वापस ले लिए उन्होंने, ये बात तो ठीक है। उस समय जो फैसला हुआ था, जो मीटिंग हुई थी इनके बीच में, वो जो फैसले हुए थे उन फैसलों में कुछ भी क्रियान्वित नहीं किया है इन्होंने। ये इंतजार कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और 5 राज्यों के चुनाव हो जाएंगे। अगर चुनाव में जैसे कि भारतीय जनता पार्टी मान के चलती है, अगर चुनाव में इनकी जीत होती है तो फिर से कानून लेके आएंगे। ये ऐसी पूरी संभावना है कि दोबारा ये कानूनों को लेके आएंगे, तो दोबारा कानून आएंगे। अगर कृषि मंत्री ने कहा भी था अगर जीत जाते हैं तो, लेकिन लगभग इनकी संभावना, इसीलिए किसानों को भी ये बात मालूम है, आम जनता को भी ये बात मालूम है कि अब जो है ये कानूनों को दोबारा लाने से एग्जिट पोल का क्या मकसद समझा जाए, क्या है इसका? इसके 2 मकसद मैं बता रहा हूँ। इसके 2 मकसद हैं। एक तो मनोवैज्ञानिक दबाव, अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना, और विपक्ष के कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करना, और जनता को मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करना कि शायद इनके पक्ष में वोट ज़्यादा पड़ा है। बेईमानी करने की एक नीयत है। उस बेईमानी की नीयत में, हालांकि 100% तो बेईमानी नहीं हो सकती, कुछ हद तक बेईमानी करने में, अगर वोटिंग परसेंटेज थोड़ा, वोट डिफरेंस अगर कम रहेगा, वहाँ पर ये बेईमानी करेंगे। और बचे हुए राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश के अलावा, उत्तर प्रदेश में तो लगभग इतना है। अगर सर इसके उलट आते हैं नतीजे, तो इस मीडिया का क्या होगा जो कल से चिल्ला रहा है सर पूरी तरह, 3D एनिमेशन, ये दिखा रहा, वो दिखा रहा, मोदी का जादू, योगी का जादू, 5 किलो राशन, दुनिया भर की बात। मैंने पहले कहा कि पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता लगभग खत्म हो चुकी है। देश के शीर्ष नेता, प्रधानमंत्री के पद पर जो व्यक्ति हैं, उनकी भी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। मीडिया का क्या होगा? मैं वही बात कर रहा हूँ, यथा राजा तथा प्रजा, ऊपर से नीचे तक प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता खत्म है। उसके नीचे आते आते पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता उन्होंने खत्म कर दी। आज जो है, देखिए, ये प्रश्न ही अपने आप में, ये प्रश्न अगर आप उठा रहे हैं, क्या हम क्यों एग्जिट पोल पर विश्वास न करें? अब से 10 साल पहले तक इतना अविश्वास नहीं करते थे लोग, भरोसा करते थे मीडिया के ऊपर। इन पिछले 5-7 साल के अंदर इतना अविश्वास का माहौल देश में बना है अब कि लोग कहीं सिस्टम पर भरोसा करने को तैयार ही नहीं है। ना प्रधानमंत्री की बात का भरोसा है। अब समझिए, आप प्रधानमंत्री की बात का भरोसा विश्वास नहीं करते तो फिर टेलीविजन क्यों दिखाते हैं इनको? आपको नहीं लगता ये बैन हो जाने चाहिए, बंद हो जाने चाहिए? कौन दिखाना चाहता है इसको? कौन इसको
इनको कौन कंट्रोल कर रहा है? वो तो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेलीविज़न देखें, उल्टे वो तो इंसेंटिव दे के दिखवाएंगे टीवी को, क्योंकि उन्हें तो अपने पक्ष में माहौल बनाना है, उन्हें तो ईमानदारी की राजनीति करनी नहीं है, तो उन्हें तो ऐसा एक भ्रम का वातावरण माहौल बनाना है। इसीलिए ये मीडिया के जो प्रोजेक्शन हैं, ये एग्जिट पोल हैं, वास्तव में देश में जैसे कि इस सरकार की पुराना रिकॉर्ड रहा है, देश में पूरे हमेशा, लेकिन सर कई बार सच भी निकल जाते हैं ये एग्जिट पोल। अगर मैंने 100 बार कोई बात कही या 10 बार कोई बात कही, उसमें से एक बात सही निकल गई तो उसे सच नहीं माना जाएगा। ऐसा तो कभी कभी तुक्का मारते हैं, तुक्के में कई बात सच हो जाती है ये। लेकिन देखिए, निश्चित रूप से हम एक वैज्ञानिक पद्धति का, वैज्ञानिक प्रणाली का इस्तेमाल करके कुछ हद तक हम इसका रिजल्ट एंटिसिपेट कर सकते हैं। पर अगर हमारी कई लोगों से हमने बात करी, उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ होगी या चुनावों में कुछ गड़बड़ होगी, गिनती के समय कुछ गड़बड़ होगी, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। जट्टी कैसा साहब ने कही कि तैयार पूरी होशियारी रहें, रखवाली करें ईवीएम की, उस पर डंडा लेकर खड़े रहें। तो आपको भी लगता है ऐसा कुछ हो? अगर मैं इस बात को ये एक निरपेक्ष भाव से, अगर एक निरपेक्ष भाव से मतलब जिसकी कि कोई बिना बायस होते हुए एक टिप्पणी करूं, तो जहां भी कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वाली मशीन अगर होगी, उसमें हमेशा बेईमानी की गुंजाइश होती है, उसमें हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार बेईमानी कर रही है या करने वाली है, पर सर बंगाल में तो नहीं कहा आप लोगों ने ना। मैं कह रहा हूँ मशीन के बारे में कह रहा हूँ, मैं ना बंगाल के बारे में कह रहा हूँ, ना तमिलनाडु के बारे में कह रहा हूँ, ना यूपी के बारे में कह रहा हूँ, ना बिहार के बारे में कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कहीं भी उस प्रक्रिया से पोल आते ही ऐसे सवाल क्यों आने लगे कि बिना एग्जिट पोल से भी कोई लेना देना नहीं, किसी परिणाम से कोई लेना देना नहीं। मैं बात कर रहा हूँ मशीन की बात कर रहा हूँ मैं। मशीन, अगर इस मशीन का इस्तेमाल आप कभी भी करेंगे, इसमें पर्याप्त गुंजाइश है बेईमानी करने की। चूंकि गुंजाइश है, इसलिए मैं हमेशा इस बात का हिमायती हूँ कि चुनाव जो है, चूंकि हम देश की सरकार को चुनने जा रहे हैं, तो इसका मतलब मैं ये चाहूँगा कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए, जिसमें कि ये गुंजाइश बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अभी तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो पोस्टल बैलेट आएगा सुबह को, जिसकी गिनती होगी, उसमें सबसे ज़्यादा गड़बड़ होगी। पोस्टल बैलेट से मतलब ये है कि उसे, चूंकि अगर मैं आपके सामने रखते हुए मुझे कहें कि लो जी आप साइन करके दे दो और मेरे बैलेट पर आप निशान लगा के भेज दोगे, पोस्टल बैलेट में ये कमी की गुंजाइश में बात कर रहा हूँ। अगर मतदान की जहाँ तक बात है, स्वतंत्र मतदान अगर करने दिया जाए तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं है उसमें। आपको नहीं लगता ये विपक्ष की जैसे लगता है कि अब हारने वाले हैं, बौखलाहट है, दुनिया भर के आरोप लगाना, ईवीएम पे कई चुनावों से आरोप लग रहे हैं। विपक्षी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मशीन की बात कर रहा हूँ। मशीन में अगर चुनाव होगा, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से चुनाव होगा, सिद्ध तो कोई नहीं कर पाया ना अभी तक। देखिए चुनाव आयोग ने भी कहा कि सिद्ध करने की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं तो। मैं कह रहा हूँ कि मशीन में गुंजाइश है, बेईमानी करने की गुंजाइश होती है, उसमें हो सकती है। विपक्ष कर ले बेईमानी, सरकार कर ले बेईमानी, आप कर लो, मैं कर लूँ, या कोई और कर ले बेईमानी, उसमें गुंजाइश है बेईमानी करने की। इसलिए इसको हमेशा के लिए ख़त्म करके इसके बजाय मैकेनिकल सिस्टम, जिसमें कि बैलेट पेपर से इस्तेमाल करना चाहिए हमें। मैं इस पक्ष में हूँ कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। हम देश की सरकार चुनने जा रहे हैं तो पूरी ईमानदारी उसमें होना चाहिए। उसमें मेरा कहने का मतलब ये है। मतलब आपको शक है, शंका है कहीं ना कहीं? मैं मशीन की बात कर रहा हूँ, मशीन में गुंजाइश है। आप एक वोटर हैं, आपको शंका है कि कुछ हो सकता है? मैं उसकी टेक्निकल प्रक्रिया पूरी जानता हूँ। मैं खुद टेक्निकल आदमी हूँ, मैं खुद एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है मेरा, और इस समय में पूरी चुनाव की प्रक्रिया, उसमें वीवीपैट होता है उसके अंदर, और उसके अंदर 3 हिस्से होते हैं, उसके 3 कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है उसमें। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हमेशा एक गुंजाइश होती है बेईमानी करने की। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, मैं टेक्निकल पॉइंट से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं।